नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर रियल एनालिसिस, जो कि आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 2 है और हम लोग पढ़ रहे थे अब यूनिट नंबर 2। तो इसके जस्ट पहले लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने देखा था लेबनीज थ्योरम। तो उसमें हमने बताया था, यहाँ पर जब हमने सम लिया था यस 2n-1, तो वहाँ पर हमने लिख दिए थे un प्लस u2 प्लस u3। लेकिन वहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो अल्टरनेटिंग सीरीज था, इसलिए जहाँ पर un फिर माइनस कर लीजिएगा -ut फिर प्लस u3 फिर -u4, फिर ऐसे ही प्लस माइनस करके डॉट डॉट। फिर जो हमने यस 2n लिखा था उसमें भी करिएगा un -u2 फिर प्लस u3 और फिर -u4 प्लस डॉट डॉट करके आगे की ओर। और फिर उसके बाद जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया था, देखिए तो ए प्लस था, इसको घटाएंगे तो माइनस, ए प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, ये सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। और लास्ट में हमारा क्या आया था, यहाँ पर u2n-1 था। अब यहाँ पर क्या आया था, तो देखिए जब ऑड नंबर है 1 था तो क्या है प्लस, फिर यहाँ पर देखिए ऑड है तो क्या है प्लस है हमारा टर्म। तो मतलब जितने भी ऑड टर्म्स हैं वो क्या है प्लस, तो ये भी क्या है ऑड, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। फिर ठीक इसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा -2u2n-1 फिर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी जितने भी ऑड थे वहाँ क्या है प्लस है, तो यहाँ पर प्लस आएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा प्लस, फिर यहाँ क्या आएगा -u2n। और जैसे ही इसमें से घटाएंगे सब्सट्रैक्ट किए थे तो क्या आया था हमारा, यहाँ पर जैसे ही घटाएंगे इसमें से तो हमारा आ जाएगा यस 2n -2n-1। और इधर हमारा बचेगा, जैसे ही घटाएंगे यहाँ से तो यहाँ से आ जाएगा -2un। तो लिमिट लेंगे तो माइनस होने से क्या मतलब है, तो माइनस रहेगा ही इधर, लेकिन फिर इसको लिमिट लेंगे तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट, फिर लिमिट लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। बाकी सारी चीज़ें ठीक है, बस यही आप लोग प्लस माइनस करके कर लीजिएगा वहाँ पर, ठीक। तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्लियर, क्योंकि हमने वहाँ पर क्या लिया था अल्टरनेटिंग सीरीज। क्लियर है सबको, चलिए बाकी सारे प्रूफ सही हैं, बस यहीं पर करना है आप लोगों को, जहाँ प्लस लिखे थे सारी जगह प्लस, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस करके ऐसे लिखना है, क्लियर। तो चलिए आज हमने क्वेश्चन देखना था, तो हम लोग कैसे क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे लेबनीज थ्योरम को उसको देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा भी जाता है क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है इज द सीरीज 1 - 1/2 की पावर 2 फिर प्लस 1/3 की पावर 2 -1 4 की पावर 2 फिर प्लस डॉट डॉट करके कन्वर्जेंट। कह रहा है कि जो सीरीज दी हुई है क्या ये कन्वर्जेंट है, तो इसको बताना है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे तो कौन सी सीरीज है, अल्टरनेटिंग सीरीज, क्योंकि पहला टर्म देखिए पॉजिटिव है, दूसरा टर्म निगेटिव, फिर तीसरा टर्म पॉजिटिव, फिर चौथा टर्म क्या है निगेटिव। इस तरीके से हमारी सीरीज आगे की ओर चल रही है, यानी कि ये क्या है पॉजिटिव टर्म वाली सीरीज नहीं है, जो हमने इसके पहले पढ़ा था यूनिट नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था इनफाइनाइट सीरीज ऑफ अ पॉजिटिव टर्म्स। लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग सीरीज, जिसमें कुछ पॉजिटिव टर्म्स भी आएंगे निगेटिव टर्म्स भी आएंगे, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यूज करेंगे हम लोग लेबनीज थ्योरम को, ठीक, उसी की सहायता से हम लोग लिखेंगे। तो चलिए लिखिए सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, सॉल्यूशन को ध्यानपूर्वक देखिए। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे जो हमें दिया है, तो लिखेंगे गिवन दैट, ठीक, क्या दिया हुआ है द सीरीज इज, क्या दिया हुआ है 1 - 2 की पावर 2 प्लस 1 3 की पावर 2 -1 की पावर 4 की पावर 2 फिर प्लस डॉट डॉट करके आगे की हमारी सीरीज इनफाइनाइट की ओर बढ़ेगी, क्लियर। तो ये सबसे पहले हमें लेबनीज थ्योरम में क्या दिखाना रहता था कि जितने भी टर्म्स हैं, यानी कि जो भी हमारी सीरीज है वो कंटिन्यूसली क्या करे, वो डिक्रीज करे। यानी कि पहला टर्म जो है un था, फिर u2 था, फिर डिक्रीज कर रहा था u3, फिर डिक्रीज कर रहा था u4। यानी कि इसके जैसे जैसे हमारा n बढ़ रहा था, n की वैल्यू बढ़ाते जा रहे थे, यानी n की जगह 1 फिर 2 3 4, यानी जैसे जैसे हम n को इंक्रीज कर रहे थे हमारे टर्म्स की जो वैल्यू थी वो क्या कर रही थी डिक्रीज कर रही थी, कैसे न्यूमेरिकली, ना कि साइन के साथ, ठीक। तो 1/2 करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, और फिर 1/9 करेंगे तो नीचे वाला टर्म बढ़ रहा है, तो यानी पूरा का पूरा क्वांटिटी क्या और घट रही है। तो यहाँ से आप लोगों को दिख रहा है कि क्या है डिक्रीजिंग है। तो यहाँ से लिख देंगे फर्स्ट सिंस, इसी में पहला सिंस 1 फिर लेस देन क्या होगा 2 स्क्वायर फिर लेस देन 1/3 स्क्वायर होगा ना, आप लोग को क्लियरली दिख रहा है यहाँ से, क्लियर। फिर डॉट डॉट करके आगे की ओर। तो
तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया लेबनिज थ्योरम का। अब चलिए दूसरा देखिए, एंड दूसरा कंडीशन क्या दिखाना था कि जो हमारा क्या है यू एन, लिमिट एन टेंड्स टू यू एन क्या हो जाए, 0 हो जाए। यानी कि जो इसका nth टर्म है उसका यदि हम लिमिट ले, जब एन टेंड्स टू करें इन्फिनिटी, तो लिमिट ले हो तो कहाँ कन्वर्ज करनी चाहिए, 0 पे, तो वही निकालना है। तो इसका nth टर्म क्या आएगा बताइए। तो देखिए फर्स्ट टर्म है 1/1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, -1/2 का स्क्वायर, फिर ऐसे 1/3 का स्क्वायर, यानी थर्ड टर्म आया तो 3 आया, फोर्थ टर्म आया तो 4 का स्क्वायर आया। इसी प्रकार nth टर्म लिखेंगे अगर इसका तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/n²। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सेकेंड, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन इक्वल टू क्या लिखेंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यू एन की जगह क्या रखेंगे बताइए यहाँ पे 1/n²। तो 1/n² रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए लिमिट 1/n टेंड्स टू कहाँ 0, देखिए n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो 1/n कहाँ टेंड्स करेगी 0, तो 1/n इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ लिख दीजिएगा सिंस n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तब हमारा जो 1/n टेंड्स करेगा वो कहाँ की ओर टेंड्स करेगा 0 की ओर। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, यानी यहाँ से हमें मिल गया 0, यानी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन की वैल्यू क्या मिल गई 0, यानी दोनों कंडीशन हमारी किसकी सेटिस्फाई हुई, लेबनिज थ्योरम की। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर, इसीलिए नीचे लिखिए देयरफॉर इसीलिए बाय लेबनिज, देखिए वहाँ पर स्पेलिंग कल गलत लिख गया था, उसको ध्यान रखिएगा। हमने लिखा था लेबनिज जी लिख दिया था, तो यहाँ पर लेबनिज का स्पेलिंग होता है LEIBNITZ, लेबनिज थ्योरम। ठीक, तो इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। क्लियर। तो यहाँ से लिखिए देयरफॉर, इसलिए बाय लेबनिज थ्योरम द गिवन सीरीज इज क्या होगी बताइए, कन्वर्जेंट होगी डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट। क्लियर होगी सबको, समझ में आया सवाल कैसे होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। कहीं भी अगर डाउट हो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि यहाँ आप लोगों को सवाल नहीं समझ में आया, तो हम फिर से समझा देंगे आप लोगों को। ठीक, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिससे कि आप लोगों को इसमें अगर कुछ डाउट रह गया हो तो उसमें क्लियर हो जाए। क्लियर। तो एक सवाल और बताएंगे, उसके बाद हम आपको दे देंगे, आप लोग करिएगा। ठीक, जिससे कि आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि सारे सवाल जब हम ही कर देंगे तो आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर। चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसी में लिख लीजिए डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। क्या करना है, डिस्कस करना है कि कौन सी सीरीज कन्वर्जेंट है कौन सी नहीं। ठीक, तो पहला लिखिए ए, पहला हमारी सीरीज दी हुई है n to 2 इन्फिनिटी और -1 की पावर n log n बटे में n, पहली सीरीज तो ये हमारी दी हुई है। तो यहाँ un हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा log n/n। तो हमारी पहली सीरीज दी है, अगर इसी सीरीज को दूसरे शब्दों में लिखा जाए तो कैसे लिख सकते हैं, और इसी को लिख सकते हैं क्या, 1 वैल्यू पुट करेंगे तो log 1 पे डिफाइंड नहीं होता है, तो इसीलिए हमारी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है 2 से। तो यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा इवन, अगर इवन है तो माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा +1, तो यानी यहाँ आ जाएगा log 2/2। क्लियर। फिर आगे क्या आ जाएगा, -3 रखेंगे तो क्यूब होगा, तो -1 का क्यूब कितना होता है, माइनस में आएगा ना, जितने जब इवन होगा तो -1 क्या हो जाएगा +1 आएगा, और जब ऑड हो जाएगा तो वो क्या आ जाएगा नेगेटिव। ठीक, तो माइनस, तो यहाँ पर माइनस आएगा, -log 3/3, इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर प्लस log 4/4, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस, फिर डॉट डॉट करके आगे की ओर। ठीक, अगर n रखेंगे, n की जगह पे n रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर log n बटे क्या हो जाएगा n, फिर आगे बताइए, अगर यहाँ प्लस हुआ तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, फिर डॉट डॉट करके आगे की ओर चलता चला जाएगा। क्लियर हो गया सबको। चलिए, तो बताना है कि ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है कि नहीं है। ठीक, डिस्कस करना है इसके बारे में।
क्लियर है? तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्लियर? तो ध्यानपूर्वक देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो चलिए लिखिए यहाँ पर नीचे सॉल्यूशन। तो यहाँ से लिखिए, चलिए लिखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो सबसे पहले जो हमारा सीरीज दिया रहता है उसी को लिखेंगे। तो ये कई बार पूछा गया तो इसको ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन को, इस दूसरे नंबर क्वेश्चन को। तो यहाँ से लिखिए गिवन दैट द सीरीज इज, क्या दिया हुआ है हमारा सीरीज, बताइए कौन सा लिखे, समेसन वाला लिख दें? चलिए समेसन वाला ही लिख देते हैं। n इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी, हमारा क्या लिखा था यहाँ पर, -1 की पावर n log n बटे n। तो इस तरीके से देखिए, जैसे हमारी सीरीज लिखी गई थी क्या, -1 की पावर 1 प्लस n ना, या n प्लस 1 इंटू यू एन लिखी गई थी। तो जैसे ही इस टाइप का लिखा जाता है तो हम सब लोग क्या समझते हैं इसको, अल्टरनेटिंग, क्योंकि माइनस है तो प्लस माइनस करके आ रही थी, अभी क्या हो गई, अल्टरनेटिंग सीरीज। और इक्वल टू में आप लिख सकते हैं इसके जस्ट सामने ही कि log 2/2 माइनस log 3/3 प्लस, आपको अगर ए भी दिया है तो तब भी आप ऐसे लिख सकते हैं अपना, ठीक। तो आप लोग एग्जाम में ऐसे लिख लीजिएगा जिससे कि इजी हो आप लोगों को सॉल्व करने में। फिर यहाँ पर log 4/4, फिर माइनस डॉट डॉट करके आगे की ओर प्लस log n/n माइनस डॉट डॉट करके आगे की ओर इन्फिनिटी की ओर हमारी सीरीज जाएगी। क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? चलिए, तो अब हमने यहाँ पर चेक करना है डिक्रीजिंग, कि हमारी जो एक फंक्शन है कि जो पहला टर्म है जो दूसरा टर्म है, यानी हमारा एक टर्म हुआ फिर ये दूसरा टर्म हुआ, इसमें देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरीके से चल रहा है ना, ये हमारा n टर्म हो गया। क्लियर? क्योंकि n इक्वल टू ये सेकेंड से स्टार्ट है, ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टर्म हमारा नहीं स्टार्ट है यहाँ पर, क्योंकि n इक्वल टू 2 रखेंगे तो इसका n इक्वल टू 2, इसी प्रकार n टर्म निकालेंगे, n इक्वल टू n रखेंगे तो हमारा कौन सा आएगा, यही आएगा। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे, इसमें अगर फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म ए, तो हमें चेक करना है कि un इज लेस देन u2, यानी u2 जो हमारा है un से छोटा है कि नहीं। फिर u3 जो हमारा है वो u2 से छोटा है, यानी कि a वाला जो टर्म है इससे, a वाला जो टर्म है इससे छोटा है कि नहीं। फिर a वाला टर्म इससे छोटा है कि नहीं, न्यूमेरिकली साइन नहीं देखेंगे, ठीक। तो इसे चेक करने के लिए, यानी कि जो हमारा un आ रहा है वो डिक्रीजिंग है कि नहीं। तो इस तरीके से हम मान सकते हैं इसको, fn इक्वल टू सीधे मान लें फंक्शन log n अपन n, क्योंकि जनरल वैल्यू अगर ले लेंगे n की वैल्यू पे ही डिपेंड करेगा। तो हम इसे चेक करेंगे कि डिक्रीजिंग है कि नहीं। और हमने बताया था कि कोई भी फंक्शन कब डिक्रीजिंग होता है, जब उसका क्या फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाए, 0 से छोटा हो जाए, तब वो क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। क्लियर? तो वही हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं दूसरा वाला कंडीशन, कि दूसरा वाला कंडीशन हमारा क्या था कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो un इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं। क्लियर? तो चाहे पहले आप इसको चेक करिए, चाहे आप इसको चेक कर लीजिए डिक्रीजिंग है कि नहीं, तो आप दोनों में से कोई पहले चेक कर सकते हैं। तो हम चलिए पहला चेक कर लेते, दूसरा वाला चेक कर लेते हैं, क्योंकि un यहाँ पर चेक करना आसान है, लेकिन यहाँ पर आप बता नहीं सकते। जैसे वहाँ पहले वाले क्वेश्चन में दिख गया था कि 1 - 1/2 फिर 1 - 3 का स्क्वायर ऐसे था, तो वहाँ पर दिख रहा था कि सीधे सीधे ये क्या है, छोटा है 1 से। फिर ये भी दिख रहा था कि ये क्या है, छोटा है 1/2 का स्क्वायर से 1/3 स्क्वायर, क्योंकि 1/4 हो जाएगा यहाँ पर प्लस 1/9। तो यहाँ से साइन नहीं देखना था, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू देखना था। तो क्या ये वाली वैल्यू बड़ी थी, ये वाली वैल्यू छोटी थी, क्योंकि नीचे ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है। क्लियर हो रही है सबको ना? ठीक। लेकिन यहाँ पर हम नहीं बता सकते, क्योंकि log 2 पर है, नीचे में 2, तो ये पूरा का पूरा रेशियो इससे बड़ा होगा कि छोटा, ये सॉल्व करने पे पता चलेगा। तो इसी को हम लोग इस मेथड से यूज करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम चलते हैं un निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखिए फर्स्ट हियर जो un होगा यहाँ पर क्या होगा बताइए, un इक्वल टू क्या होगा हमारा यहाँ पर log n/n। क्लियर है सबको? चलिए हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम u2/un निकालते हैं तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं। हमने पहले भी बताया था वहाँ पर जब डेरिवेशन कर रहे थे। तो हमेशा यहाँ पर माइनस आए या प्लस आए तो इस पर आप लोग ज़्यादा चिंतित मत होइए कि यहाँ प्लस आएगा कि माइनस, क्योंकि ये जब भी लिखा जाएगा ये न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा जाएगा। और जब भी हम डिक्रीजिंग दिखाते हैं वो भी क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ हमारे हैं, तो क्या करेंगे, लिमिट लेंगे। तो लिखिए यहाँ पर टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। क्लियर? क्योंकि जब n इक्वल टू n रखेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, log n/n। तो लिमिट लेंगे तो यहाँ से मिलेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सॉरी बोथ साइड एज n टेंड्स टू, कहाँ टेंड्स करते हैं, इन्फिनिटी की ओर। तो यहाँ हो जाएगा un, फिर इधर लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी। और यू की जगह क्या है log n बाई n। ठीक, तब देखिए इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी की वैल्यू तो आप जानते नहीं log इन्फिनिटी के, तो यहाँ क्या करेंगे तो log इन्फिनिटी रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इन्फिनिटी, और इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी बटे में इन्फिनिटी। तो ये किस टाइप का बन गया फॉर्म, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा रूल लगा लेंगे, LHR रूल। आप लोग जानते हैं ना, जब भी कोई फॉर्म इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का हो या 0/0 का, तो वहाँ पर हम LHR रूल लगाएंगे, यानी ऊपर का डिफ्रेंसिएशन फिर नीचे का डिफ्रेंसिएशन दोनों का कर लेंगे। ठीक, तो जैसे LHR रूल लगाएंगे तो इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो log n का करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो 1/n, और n का करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ लिख लीजिएगा बाई LHR रूल। ठीक, तो यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा हमारा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n। समझ में आया ना LHR रूल, आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो फिर वही लिमिट 1/n टेंस टू कहाँ 0 की ओर 1/n। कब, सिंस जब n हमारा कहाँ टेंस करे इन्फिनिटी की ओर, तब 1/n कहाँ टेंस करेगा 0 की ओर। क्लियर है। चलिए तो वैल्यू रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। तो हमारा यहाँ से क्या मिल गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un की वैल्यू फिर क्या मिल गई 0, यानी एक कंडीशन तो हमें मिल गई। क्लियर। अब दूसरा कंडीशन हमें दिखाना है कि जो इसके टर्म है वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं कंटिन्यूसली। ठीक, तो चलिए लिखते हैं। तो लिखिए सेकेंड, लिखिए बी नाउ टेस्ट फॉर डिक्रीजिंग। अब हम चेक करेंगे कि ये डिक्रीजिंग है कि नहीं। अगर इसमें से एक भी कंडीशन नहीं अगर सेटिस्फाई हुआ तो हम कह देंगे कि हमारी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट नहीं है। क्लियर। तो चलिए लेट हम मान लेते हैं कि जो हमारा FN की इक्वल मान लेते हैं कि इसको log n अपन n को सीधे सीधे मान लेते हैं, क्योंकि हमारी जो टर्म्स वैल्यू डिपेंड कर रही है वो n पे ही डिपेंड करेंगे। जब 1 रख रहे हैं तो log 1/1 आ जा रहा है, लेकिन 1 यहाँ पर नहीं रखना है, 2 से हमें स्टार्ट करना है। तो n की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे 2, तो n = 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा log 2/2, फिर 3 रखेंगे log 3/3। तो यही चेक करना है कि क्या है डिक्रीजिंग है कि नहीं। तो इसीलिए क्या करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो नाउ तो यहाँ से निकाल लेंगे नाउ f'(n). तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या करते हैं, देखिए ये किस टाइप का डिफ्रेंशिएशन A/B टाइप का डिफ्रेंशिएशन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं B को बाहर, तो यानी n बाहर, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/n, फिर माइनस अब किसको n को log n को बाहर, और फिर किसका n का डिफ्रेंशिएशन यानी 1, और बट्टे में जो हर में रहता था उसका क्या कर देते हैं स्क्वायर, तो यानी n स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ करेंगे तो n से n कैंसिल आउट, तो यानी 1 माइनस log n बटे में क्या हो जाएगा n स्क्वायर, यहाँ f'(n). क्लियर, समझ में आ रहा है सभी को। चलिए तो यहाँ से लिखिए, देखिए FN क्या है, अब पता करना है कि हमें यह FN डिक्रीजिंग है कि नहीं, तो यही लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ लिखिए सिंस FN विल बी डिक्रीजिंग इफ़, कब हमारा जो FN है वो डिक्रीजिंग होगा, कब जब हमारा क्या हो f'(n) इज लेस देन 0। अगर ऐसा हमें मिलता है यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाए 0 से छोटी हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा FN है वो क्या है डिक्रीजिंग। तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं f'(n) की जगह क्या है 1 माइनस log n बटे n स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाए किससे छोटी हो जाए 0 से। तो यहाँ से देखिए n कभी भी 0 होगा नहीं, क्योंकि n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है 2 3 4, तो n स्क्वायर की वैल्यू कभी भी 0 हो सकती है, कभी नहीं। तो यानी n स्क्वायर 0 नहीं होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस log n इज लेस देन क्या होना चाहिए 0, क्योंकि इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्लियर। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं अब 1 इज ग्रेटर देन log n, इसको इस साइड लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ से देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको e की पावर लिख सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा e⁻1 इज लेस देन, यहाँ पर क्या हो जाएगा n, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है, किसी को डाउट होगा तो बताइएगा। देखिए तो n ये क्या है ग्रेटर देन, तो यानी यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग n की वैल्यू होगी बड़ी, क्या n इज ग्रेटर देन e⁻1, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन इधर है तो अब इसको लिख सकते हैं ऐसे। ठीक, तो n इज ग्रेटर देन e⁻1, और e की वैल्यू हमने बताया था कि e की वैल्यू जो होता है 2.7 समथिंग करके, तो इसे लिख सकते हैं n इज ग्रेटर देन 2.7 डॉट करके कुछ आगे इसके। ठीक, तो और 10 आगे संख्याएँ चलेंगी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, क्योंकि n की वैल्यू क्या लेंगे इंटीजर ही लेनी है, 2.7 तो लेनी नहीं है, यानी n की वैल्यू कह रही है 2 से बड़ी होगी, 2 से बड़ी यानी कि 3 होगी, 3 हो सकती है, 4 भी होगी, 5 भी, तो यानी
जो n की वैल्यू होगी या तो 3 स्टार्ट होगी और कहाँ तक बढ़ती चली जाएगी, यानी 3 के इक्वल भी हो सकती है और 3 से बड़ी, तो n इक्वल टू 3 से इक्वल और बड़ी, यानी कि हमारी जो फंक्शन है, जो हमारा fn है, वो क्या है, कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगा। कब? जब हमारा n की वैल्यू क्या हो, 3 हो या 3 से बड़ी हो। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा फंक्शन है f, ये हमारा fn है। क्लियर? ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये मान लीजिए हमारी n की वैल्यू यहाँ से 1 2 3 4 करके चल रही है, तो ये कह रहा है मान लीजिए ये 1 हुआ, 2 यहाँ 3, तो यानी कह रहा है कि जो हमारा n की वैल्यू है कहाँ है, 3। जब यहाँ होगा तब यहाँ से हमारी जो फंक्शन की वैल्यू है fn, ठीक। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू होगी, जो हमारा यहाँ से अगर स्टार्ट करें, यहाँ से कहीं वैल्यू, मान लीजिए कुछ वैल्यू यहाँ पर है fn पे, मान लीजिए यहाँ है, इसके बाद जो वैल्यू होगी हमारी, उसके बाद से हमारे क्या हो गए, फंक्शन कंटिन्यूसली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसके आगे के टर्म्स क्या होंगे, घटते चले जाएंगे, ठीक। कंटिन्यूसली क्या होगा, घटते चला जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि अगर कंटिन्यूसली घटते चला जाएगा, यानी यहाँ से जो सीरीज मिलेगी वो क्या हो जाएगी, ये भी क्या है, हमारी कन्वर्जेंट है, क्योंकि n इक्वल टू 3 पे। अब बहुत लोग कहेंगे सर 1 के लिए नहीं मिला, 2 के लिए नहीं मिला, 3 के लिए नहीं मिला। तो मान लीजिए हम 3 टर्म्स निगलेक्ट कर देते हैं, तो 3 टर्म्स अगर हम निगलेक्ट करते हैं तो हमारा थर्ड टर्म्स, मान लीजिए 2 टर्म्स निगलेक्ट कर देते हैं, तो हमारा थर्ड टर्म क्या होगा, log 3/3 माइनस, यहाँ माइनस होगा ना, फर्स्ट प्लस फिर माइनस फिर प्लस, मान लीजिए यहाँ प्लस फिर माइनस log 4/4, और फिर डाट डाट करके आगे की हमें सीरीज मिलेगी। तो ये वाली सीरीज जो हमारी मिलेगी, आप लोग देख पा रहे हैं कि कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग है और log un की वैल्यू 0 है, तो ये वाली सीरीज कंटिन्यूस क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। और हम जानते हैं कि किसी भी सीरीज से कोई भी या 1 टर्म्स निकाल दें या 2 टर्म्स निकाल दें या 3 टर्म्स निकाल दें, तब भी हमारी सीरीज क्या रहती है, कन्वर्जेंट ही रहती है। तो उसका नेचर नहीं चेंज होता है। तो ये भी सीरीज क्या हो जाएगी हमारी, ये कन्वर्जेंट ही बनी रहेगी। किस वैल्यू, जब n इक्वल टू हमारा क्या हो, ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पर लिखना होगा कब हमारी सीरीज ये कन्वर्जेंट है, जब n की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो यानी हमारी ये सीरीज जो हमारी है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। तो चलिए इसको भी लिख लीजिए। तो चलिए लिखिए यहाँ से देयरफॉर, इसीलिए जो हमारा fn है वो क्या हो जाएगा, fn इज डिक्रीजिंग व्हेन, जब n की वैल्यू क्या हो, n की वैल्यू 3 हो या 3 से बड़ी हो, तब हमारी फंक्शन की वैल्यू जो होगी, fn की वैल्यू होगी क्या होगी, डिक्रीजिंग। तो यहाँ से लिख सकते हैं एंड बाय लेबनीज थ्योरम द गिवन सीरीज इज क्या हो जाएगी बताइए, कन्वर्जेंट। समझ में आया सभी को? किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब चलिए अगला सवाल लिखिए, और आप लोग चलिए ये भी बता दे रहे हैं, उसके बाद अगले नेक्स्ट सवाल देंगे तो आप लोग करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। तो सवाल की प्रैक्टिस देखते चलिए, जिससे कि आप लोगों को फिर बाद में अगर सवाल दिया जाए तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो अगला कह रहा है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। हमारी सीरीज दी हुई है समेसन n इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी -1 की पावर n log n और बटे n स्क्वायर, यहाँ पर n स्क्वायर बटे दिया हो, ठीक। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए, सेम टू सेम है, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप लोग समझ में आएगा। लिखिए गिवन दैट द सीरीज इज, क्या दी हुई सीरीज हमारी, n से 2 इन्फिनिटी -1 की पावर n log n बटे n स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो देखिए -1 नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पर n है, तो n की वैल्यू कहाँ से, 2 से, तो यहाँ 2 रखेंगे तो ये मिलेगा log 2, और यहाँ रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, फिर माइनस log 3 बटे 3 का स्क्वायर, फिर प्लस log 4 बटे 4 का स्क्वायर, फिर माइनस log यहाँ 5 रखेंगे तो 5 बटे 5 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस डॉट डॉट करके ऐसे, फिर n रखेंगे तो n आएगा, फिर डॉट डॉट करके इन्फिनिटी की ओर जाएगा, ठीक। तब हमें यहाँ चेक करना है क्या, कि हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, ठीक। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सीरीज हमारी क्या है, अल्टरनेटिंग, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस आया, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, यानी हमारे जो टर्म्स हैं वो क्या कर रहे हैं, प्लस माइनस करके चल रहे हैं, यानी अल्टरनेटिंग सीरीज है। क्लियर? तो यहाँ लिखिए फर्स्ट क्या लिखेंगे, पहले हियर, पहले सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं यू एन ई, क्योंकि यहाँ पर भी
हम देख कर नहीं बता सकते हैं कि ये वाला टर्म क्या है, इससे डिक्रीज कर रहा है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो वही फिर एफ एन वाली रूल लगाएंगे फंक्शन लेके, लेट एफ एन इक्वल टू इसको मान लेंगे और फिर चेक करेंगे कि ये क्या है, डिक्रीजिंग है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम दूसरा वाला कंडीशन चेक कर लेते हैं कि जो हमारा यू एन है वो जीरो आ रहा है कि नहीं। अगर जीरो नहीं आएगा तो यहीं से हम कह देंगे कि जो हमारा ये दी हुई सीरीज है क्या है, वो कन्वर्जेंट नहीं है। तो हियर तो यहाँ पर यू एन इक्वल टू क्या है बताइए, हमारा लॉग एन बटे क्या है, एन स्क्वायर। क्लियर है सबको ना, ध्यान रखिएगा। चलिए और हमेशा याद रखिएगा न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं हमेशा, ये नहीं कहने लगेगा कि सर यहाँ पर निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि प्रूविंग करते समय हमने बताया था दोनों कंडीशन कि जब हम देखते हैं कि डिक्रीजिंग है कि नहीं तो न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी देखते हैं, ना कि साइन देखते हैं। तो ठीक इसी प्रकार यूएन भी जब निकालते हैं तो इसकी क्या न्यूमेरिकल वैल्यू ही देखते हैं। तो चलिए यूएन निकालते हैं। तो यहाँ से लिखिए टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड एज एन टेंड्स टू कहाँ पर इन्फिनिटी। और लिखने का तरीका बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि बहुत लोग सवाल तो कर लेते हैं और लिखने का तरीका नहीं होता है। जब नंबर कटता है तो कहते हैं कि हमारा नंबर कट गया। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखिएगा। तो एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, लिमिट वी गेट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग एन बटे एन स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर यू एन लिखेंगे ना, फिर इधर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग एन बटे एन स्क्वायर। क्लियर। तो चलिए यहाँ पर निकालिए। तो यहाँ भी देखिए इन्फिनिटी रखेंगे तो यहाँ भी क्या इसका टाइप का बनेगा, इन्फिनिटी टाइप इन्फिनिटी का। क्लियर। तो यहाँ फिर यूज करेंगे क्या, LHR रूल। तो लिखिए यहाँ से लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो 1/n, और इसका एन स्क्वायर का करेंगे तो 2n। यहाँ लिखेंगे यूजिंग LHR रूल। ठीक। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें बताइए, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। आप लोग जानते हैं ना LHR रूल के, ऊपर का ऊपर करते हैं डिफ्रेंसिएशन, नीचे का नीचे। ऐसा मत समझ लीजिए कि A/B टाइप का डिफ्रेंसिएशन होता है कि B बाहर A का डिफ्रेंसिएशन और फिर माइनस A बाहर B का डिफ्रेंसिएशन बटे B का स्क्वायर। ऐसा नहीं करना है, ऊपर का ऊपर डिफ्रेंसिएशन, नीचे का नीचे डिफ्रेंसिएशन। ठीक। इसका मतलब है ऊपर का ऊपर डिफ्रेंसिएशन A डैश और नीचे का नीचे डिफ्रेंसिएशन B डैश डायरेक्ट करना है। ठीक, जब ये LHR रूल लगाएंगे तो। क्लियर है सबको, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 एन की पावर क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि नीचे आएगा एन तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं लिमिट 1/n टाइम्स टू कहाँ पर 0 की ओर। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/2 बाहर, इसको लिख सकते हैं 1/n का होल स्क्वायर। सिंस का n टाइम्स टू इन्फिनिटी, तो हमारा 1/n कहाँ टाइम्स करेगा 0 की ओर। तो वैल्यू पुट कीजिए तो यहाँ से हो जाएगा 1/2, इसकी वैल्यू 0 का होल स्क्वायर, यानी 1/2 इंटू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे जो है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यूएन की वैल्यू जो है 0, यानी एक कंडीशन तो हमारा लेबनिज थ्योरम का सेटिस्फाई हो गया। अब चेक करेंगे दूसरा कंडीशन। तो चलिए दूसरा कंडीशन लिखिए। तो लिखिए लिखिए यहाँ पर कंडीशन 2, फॉर डिक्रीजिंग। तो यहाँ मान लेंगे लेट, हमने मान लिया क्या कि एफ एन इक्वल टू क्या है, लॉग एन बाई एन स्क्वायर। क्लियर। अब चेक करेंगे जो हमारा log n बाई एन स्क्वायर है वो क्या है, डिक्रीजिंग है कि नहीं। बहुत लोगों को ये डाउट हो जाता है कि यहाँ पर -1 की पावर n है तो वो कहाँ गया। भाई -1 की पावर n इसलिए लिया गया है कि जब हमारा क्या है n इवन है तो क्या हो जाए, पॉजिटिव साइन दे दे, जब ऑड हो रहे तो क्या हो जाए, निगेटिव साइन दे दे। तो यहाँ पर देंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगी या तो निगेटिव आएगी, लेकिन हम कौन सी वैल्यू लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेक करनी है कि ये क्या है, डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग। अगर निगेटिव होगा तब भी डिक्रीज करेगा, अगर पॉजिटिव होगा तब भी डिक्रीज करेगा। तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए चेक करते हैं इसको। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो देयरफॉर इसीलिए तो क्या है, अगर एफ एन ऐसा है तो एफ डैश एन कितना होगा, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, एन स्क्वायर बाहर। अब देखिए यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करना है ना कि LHR रूल लगाना है। तो यहाँ जब LHR रूल लगाते हैं तो ऊपर का ऊपर डिफ्रेंशिएशन, नीचे का नीचे डिफ्रेंशिएशन, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो एन स्क्वायर बाहर जैसे करते थे डिफ्रेंशिएशन d/dx इंटू a/b, इस तरीके से डिफ्रेंशिएशन होगा, ना कि LHR रूल में होता है तो d/dx a ऊपर हो जाता है, फिर यहाँ पर d/dx b नीचे हो जाता है जब ये LHR रूल लगाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एन स्क्वायर बाहर, तो इसका करेंगे तो 1/n, फिर माइनस क्या हो जाएगा, log n बाहर करेंगे और फिर एन स्क्वायर का करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2n। अब बटे में जब करेंगे तो एन स्क्वायर था और पहले से एक और स्क्वायर हो जाएगा तो
एन स्क्वायर यानी एन की पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको। इधर देखिए तो हमारी वैल्यू क्या मिली यहाँ पे, तो हमारी यहाँ जो मिली एफ डैश एन की वैल्यू मिली, यहाँ से मिल गई। देखिए एन स्क्वायर बटे 1/n है इधर, और माइनस इधर है 2n इंटू लॉग एन। क्लियर, यही वैल्यू मिली है। और बटे हमारा क्या है, एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं तो यहाँ मिलेगा क्या, देखिए एक एन से एक एन कैंसिल आउट, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एन है तो यहाँ से हम एन कॉमन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ से एन कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, देखिए 1 बचा यहाँ पर, और माइनस यहाँ बचा 2 log एन बचा। क्लियर, अब बटे में यहाँ पर एन स्क्वायर है यानी एन की पावर 4। किसी को कहीं डाउट होगा तो बताइएगा। चलिए अब देखिए यहाँ से एक एन कैंसिल आउट यानी एन क्यू, तो यानी हमारा बचा 1 माइनस 2 log एन, और बटे में क्या बचा हमारा एन क्यू। तो यहाँ से हमारा एफ डैश एन क्या मिला, 1 माइनस 2 log एन बटे एन क्यू। क्लियर, तो यहाँ से लिखेंगे सिंस एफ एन विल बी डिक्रीजिंग इफ, कब, जब हमारा एफ डैश एन क्या हो, लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0। तो इसकी वैल्यू रखिए कितना है, -1/2 log एन बटे एन क्यूब। इससे पता चलता है कि जब हमारा एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई तो हमारी वैल्यू क्या डिक्रीजिंग मिलेगी। ठीक, तो एन इक्वल टू 0, तो वही हमें वैल्यू चेक करनी है कहाँ से, एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी तो हमारा फंक्शन डिक्रीज करने लगेगा। तो एन क्यूब, तो देखिए एन क्यूब हमारा क्या है, पॉजिटिव, एन हमारा पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। और एन इक्वल टू 2 से स्टार्ट है तो 2 रखेंगे तो यहाँ तक पॉजिटिव रहेगा, तो यानी ये 0 नहीं हो सकता, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। -2 log एन इज लेस देन 0, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है सबको। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू 2 log, इधर क्या हो जाएगा बताइए, एन, सॉरी यहाँ पर लेस देन रहेगा ना, लेस देन। अब देखिए इधर 2 है तो 1/2 कर सकते हैं इधर, तो इधर 1/2 इज लेस देन। तो ऐसे मत कीजिए, इसको क्या करिए, देखिए 1 इज लेस देन log एन स्क्वायर कर सकते हैं इसको, 2 है तो ऊपर पावर में चला जाएगा 2, तो यहाँ से मिल जाएगा e की पावर 1 इज लेस देन एन स्क्वायर, यानी एन स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन किससे, e की पावर 1 से। तो यानी यहाँ से लिख सकते हैं एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन e की पावर 1 मतलब 2.7 समथिंग करके, इससे ग्रेटर देन, यानी यहाँ से पता चल गया कि जो हमारा एन स्क्वायर है कितना हो जाएगा बताइए, एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, कुछ आइडिया है किसी के पास। तो यानी एक तरीके से देखें तो जो इसकी वैल्यू आएगी समथिंग एन इक्वल टू, तो यहाँ से आ जाएगा एन इक्वल टू, अगर ई ही रखें यहाँ पर ई की पावर 1, तो यहाँ ई की पावर 1 ही रखिए अभी, तो ई रखिए, ई की पावर 1 मतलब ई, तो ई से हमारे एन स्क्वायर की वैल्यू, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट में, यहाँ ग्रेटर देन किससे, ई, तो रूट में, यानी कि इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, यानी एन इज ग्रेटर देन ई की पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है 1/2, और 1/2 यानी कि लगभग 2.7 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, लगभग 2 का निकालिए रूट कितना आता है, 1.4 ना, 1.4 आता है, तो नियर अबाउट इसी के अगल बगल आएगा। ठीक, 1/7 का तो मतलब 1.5 करके या 6 करके आएगा। तो यानी इस तरीके से देखिए, तो जो हमारी एन की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन लगभग 1.5 या 6 कह सकते हैं, 6 और डाटा रूट के कुछ, तो यानी इसका मतलब हुआ कि एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू किससे, 2 से। क्लियर है सबको, किसी को भी डाउट है बताइए। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर, इसीलिए एफ एन इज डिक्रीजिंग कब, एफ एन इज डिक्रीजिंग कब, जब एन की वैल्यू क्या हो, जब एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। क्लियर है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं। किसी को डाउट तो नहीं, तो यहाँ से लिख सकते हैं बाय लेबनीज थ्योरम, क्योंकि हमने देख लिया कि जो हमारा एफ एन है वो भी क्या जा रहा है, जो यानी कि हमारी सीरीज है log n/n, वो भी क्या है कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है, जब n इक्वल टू कहाँ 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं बाय लेबनीज थ्योरम, दोनों कंडीशन हमने देख लिया सेटिस्फाई हो रहा है, कहाँ, जब n इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो रहा है। लेबनीज थ्योरम, द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। कहीं किसी को डाउट तो नहीं है यार, जहाँ कहीं भी डाउट हो तो आप लोग बता दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर हमारी ये सवाल भी
समाप्त होती है। क्लियर? अब किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए अब लिख लीजिए सवाल और आप लोग करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, अब आप लोग करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज क्या है हमारा, समेसन n इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी -1 की पावर n इंटू लॉग n बाई रूट n। अब बट्टे में इस बार क्या दे दिए हैं, रूट n। ठीक, तो यहाँ रूट n दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पर भी डिफ्रेंसिएशन करना आप लोग जानते हैं तो डिफ्रेंसिएशन कर लीजिएगा। क्लियर? ठीक, जब यहाँ 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ लाई जाएगी log 2, क्योंकि 2 रखेंगे तो ये पॉजिटिव मिलेगा तो log 2 बटे रूट 2, फिर आगे लिखेंगे तो माइनस log 3 बटे रूट 3, फिर ऐसे प्लस log 4 बाई रूट में 4 और फिर माइनस डाटा करके आगे की ओर। क्लियर? तो आप लोग क्या चेक करेंगे, फिर UN निकालेंगे तो UN हमारा यही आ जाएगा और इसको लिमिट लेके चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर क्या लगाएंगे, LHR रूल, तो यहाँ भी LHR रूल लगाएंगे तो ऊपर का ऊपर डिफ्रेंसिएशन, नीचे का नीचे डिफ्रेंसिएशन। ठीक, क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको ना? तो यहाँ कर लीजिएगा इसको। अब फिर क्या लगेंगे, FN, हमारा FN इक्वल टू यही मानेंगे और फिर चेक करेंगे क्या है, डिक्रीजिंग है कि नहीं। क्लियर? यानी किस वैल्यू, n की किस वैल्यू के बाद हमारी जो फंक्शन की वैल्यू आएगी FN आएगी, या सीरीज कह सकते हैं कि डिक्रीजिंग होगा, तो उसको हमको ज्ञात करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा लेबनिज थ्योरम से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं हो गए हैं। ठीक, तो आप लोग इस सब सारे सवालों पे लगभग 3 हो गया सवाल ना, तीसरा सवाल, और बुक में जो सवाल दिए होंगे आप लोग कर लीजिएगा। क्लियर? लेकिन यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर इसके जस्ट पहले जो पहला वाला हमने सवाल कराया था, पहला क्या है जो हमने ये वाला कराया था, log n बाई n -1 की पावर n बाई n, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर? ये सारे तो हमने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं ताकि आप लोग लिखना सीख जाएँ। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें भी कर लीजिएगा, हो सके एग्जाम में यही दे दे। ठीक, तो ये मत श्योर मान के चलिएगा कि यही वाला देगा, हो सकता है कभी कभी बदल के दे देते हैं log n बाई रूट n। तो सारे सवाल एक तरीके की हैं, करने का प्रोसेस भी सब में सेम ही है, तो आप लोग सीख लीजिए कि कैसे करना है। क्लियर हो रही सबको? अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि यहाँ डाउट हो रहा है। ठीक, जिससे हम अगले लेक्चर में आप लोगों को और एक्सप्लेन करके बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अगले दिन हम लोग अगला थ्योरम पढ़ेंगे। अगला थ्योरम क्या है हमारा, कंडीशनली कन्वर्जेंट या एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक, तो अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे कंडीशनली कन्वर्जेंट या एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक, तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज का ही है, तो हम देखेंगे कोई भी सीरीज कब कंडीशनली कन्वर्जेंट होगा और कब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, तो उसको हम कल देखेंगे क्या है एब्सोल्युटली या कंडीशनली कन्वर्जेंट। कंडीशनली कन्वर्जेंट कहने का मतलब कोई भी कंडीशन वहाँ पर लागू कर दिया जाए तब वो सीरीज क्या हो जाए, कन्वर्जेंट। जैसे डाइवर्जेंट हो रही है लेकिन उसमें कुछ कंडीशन हम अप्लाई कर दें, ठीक, तो उसको चेक करेंगे। क्लियर? तो यहाँ तक आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा, और जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाइए, मैसेज कर दीजिएगा। हमने नंबर बता ही रखा है कि 8808023920 पे क्या कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। क्लियर? तो आप लोग मैसेज कर देंगे तो हम ऐड कर देंगे। तो मैसेज करिएगा तो अपना नाम बता दीजिएगा, और BSc सेकेंड ईयर वाले हैं कि फर्स्ट ईयर वाले, क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले भी मैसेज करते हैं तो पता नहीं लग पाएगा कि आप फर्स्ट ईयर वाले हैं कि सेकेंड ईयर वाले। क्लियर है? चलिए, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।